Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हम बहुत टाइम से आपका इंट्रो सुन रहे हैं, सो आप बार बार उसे रिपीट क्यों करते हैं। मैं भी क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ, बिकॉज हर वीक जब भी न्यू वीडियो जाता है तो कहीं ना कहीं न्यू लोग उसे देखते हैं। सो नए लोगों को नहीं पता होता, जब भी हम पहली बार फ्रेम में आते हैं वो हमें देखते हैं, सो उन्हें नहीं पता होता हम कौन है। सो इसीलिए हमें हर वीडियो में इंट्रोडक्शन पैटर्न बनाना पड़ता है एंड इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। सो थैंक यू एवरीवन जो मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, वीकली राशिफल देखते हैं, मेरे इंट्रो को हर बार सुनते हैं बड़े प्यार से। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल से। बट बिफोर दैट अगेन, अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड साथ ही साथ आप अगर डेली पोस्ट, डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो इस बार की रीडिंग्स के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारी सबसे पहली राशि है वो है एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बट रिवर्स्ड है। इसका मतलब ये होता है एरीज कि आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पर आप सोच बहुत कुछ रहे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट आपकी प्लानिंग अभी तक सॉर्टेड नहीं हो पाई, अभी तक सेट नहीं हो पाई, अभी तक आप कंफ्यूज्ड हैं कि प्लानिंग कैसे करें, एग्जीक्यूट कैसे करें। इच्छा बहुत कुछ है बट उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। मैं कहूँगी थोड़ा सा प्लानिंग पर ध्यान दें, या जो आपने प्लान्स बनाए उस पर वापस से गौर करें, या जो प्लान बनाए हैं अगर वो वर्कआउट नहीं हो रहे तो कोई और प्लान बनाएं। बट फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी एरीज राशि वालों को, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं कि एरीज राशि वाले वैसे तो अगर देखा जाए तो एरीज राशि वाले ऑल द टाइम प्लानिंग में, हर चीज़ों में काफ़ी एनर्जेटिक एंड अच्छे होते हैं। बट ये लोग कई बार जल्दबाजी में आके क्विक एक्शन ले लेते हैं, बाद में पता चलता है यार बहुत जल्दबाजी कर दी, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें एरीज। यहाँ पर भी मैं कहूँगी इस वीक में कोई भी डिसीजन लेने की जल्दबाजी ना करें। जो भी आप प्लानिंग करो उसको एक और बार वापस से चेक कर ले, वो प्लानिंग वर्कआउट नहीं हो रही तो कोई और प्लानिंग बनाए, बट जस्ट ट्राई टू ऑर्गेनाइज इट। बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आते हैं, सपने देखें, प्लान करें, बट एक बार अच्छे से प्लान करें। या जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप चाहते हो, ज़रूर उसके लिए काम करें, बट देखिए उसमें कहीं आपको और तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। इस वीक एरीज राशि वालों के लिए कम्युनिकेशन में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन का ध्यान दीजिएगा अपनों से, कहीं आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें। बट मान लीजिए फॉर इन केस अगर हो भी जाती है सो डोंट वरी, बिकॉज ये टेम्पररी होगी, जल्दी ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। सो कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। मेन आपका फोकस आपके काम, आपकी स्टडीज़, आपके एग्जाम, आपके करियर पे ज़्यादा होगा। करियर में और स्टेबिलिटी, ग्रोथ कैसे लेकर आएँ उस पर ध्यान होगा। तो मैं कहूँगी स्टेप बाय स्टेप चलें, छोटे छोटे गोल्स रखें, उसको फॉलो अप करें। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका पैशन कहीं ना कहीं डल होता जा रहा है तो उसको वापस से आप न्यू गोल्स, छोटे छोटे गोल्स देकर उसको पॉजिटिव करें, आगे बढ़े, तो आपके लिए अच्छा होगा एरीज। रेस्ट दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू एरीज। और कोई चीज़ मैं ऐड नहीं करना चाहूँगी। थोड़ा सा ये वीक में आपको स्लो या ब्लॉक्ड फील हो सकता है कि चीज़ें जैसे आप सोच रहे हैं वैसी नहीं हो रही हैं। बट अगेन मैंने कहा कि वैसे तो पॉजिटिव कार्ड है बट रिवर्स्ड है, इसीलिए इसकी पॉजिटिविटी की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। बट एनी विच वेज मुझे आप अपनी रूटीन, अपना काम सही ढंग से फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। मुझे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिख रही है एरीज आपके लिए फॉर दिस कमिंग वीक। सो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं टॉरस आप ऐसे वक्त से गुजर रहे हो जहाँ पर आप कई बार कोशिश करते हो और ट्राई करते हो ये चीज़ हो जाए, बट वो होते होते रह जाती है। शायद से आप कुछ वक्त से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो बस आप एंड मोमेंट तक पहुँचते हो और वो चीज़ शायद हट जाती है। शायद अभी भी आप इसी तरीके से कोई चीज़ से गुजर रहे हो जहाँ पर आपका एक लास्ट अटेम्प्ट देना बाकी है, लास्ट ट्रायल देना बाकी है, आप चिंता में हैं क्या मैं ये क्लियर कर पाऊँगा, क्रैक कर पाऊँगा। मे बी कोई एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, या आपकी ज़िंदगी के नॉर्मल चैलेंजेस हो जहाँ पर आप ऐसे होगे कि बस अब मैं गिव अप कर देता हूँ, अब इसके आगे मतलब नहीं है, इस तरीके से। आई थिंक टॉरस के लिए इससे पहले भी कुछ इसी तरीके के कार्ड्स थे जहाँ पे वो इंडिकेट कर रहे थे कि गिव अप मत कीजिए। आई थिंक आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो टॉरस, बट ये चीज़ें दिख रही थी कि मे बी गिव अप कर देना चाहिए, बट कार्ड्स कह रहे थे कि गिव अप ना करें। इस वीक भी सेम एनर्जीज दिखती हैं टॉरस, जहाँ पर ये सजेशन है कि गिव अप मत कीजिए। मे बी हम कहते हैं ना, एक ज़िंदगी का एक लास्ट जो भी मुकाम पर आप पहुँचना चाहते हैं
उस जर्नी पे पहुंचने के लिए एक लास्ट स्ट्रगल चल रही है। अगर ये लास्ट स्ट्रगल पार हो जाए तो बस जो आप चाहते हैं वो आपके करीब है, आपको मिलता हुआ दिख रहा है। सो डोंट लूज होप। मुझे पता नहीं किस चीज़ का आपको मेंटल प्रेशर है या चिंता बनी हुई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक मन में बैठा हुआ है कि यार मुझे नहीं लगता ये होगा, मुझे नहीं लगता ये काम होगा, ये वाला काम भी होते होते ना रह जाए। तो दिस लॉट ऑफ टेंशन एंड वरी इज गोइंग ऑन टॉरस। तो मैं कहूँगी एग्जैक्टली तो मैं वही चीज़ कहूँगी टॉरस कि ये वीक आप वो ही माइंड सेट रखें कि बस यार होने ही वाला है, थोड़ी और स्ट्रगल कर ही लेते हैं, इसके बाद बस हम मुकाम के बड़े करीब हैं। तो वो ज़िंदगी का कोई भी आपका हिस्सा हो, चाहे आपका जॉब हो, आपका करियर हो, आप जो भी चेंजेस चाहते हो वो कोई भी सेक्टर में हो सकते हैं, बट येस वहाँ पर बस पहुँचने के लिए थोड़ी सी हिम्मत, पेशेंस और होप। हाँ, इस कार्ड को एक और चीज़ कहते हैं कि आपका फेथ टेस्ट होता है। मतलब जितना भी आपको ऊपर वाले पे भरोसा है या ऐसे समय से गुजरता है इंसान जहाँ पे उसको उसके ऊपर कहते हैं ना कि तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, ऊपर वाला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है कि देखते हैं तुम ये पार कर पाते हो कि नहीं। तो कुछ वो वाला टाइम जोन चलता है इंसान की लाइफ में। सो येस, इसलिए मैं कह रही हूँ कि टॉरस बी होपफुल, स्टे पॉजिटिव, गिव अप नहीं करना है जो भी सिचुएशंस हो टॉरस। ये एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं। बस मैं कहूँगी आपकी स्ट्रगल्स की कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट फेज चल रहे हैं। सो डोंट लूज होप, स्टे पॉजिटिव। ये मैसेज है आपके लिए टॉरस फॉर दिस वीक। सो बताइएगा इन दी कमेंट बॉक्स बिलो। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ये बताता है पहली चीज़ तो जेमिनीज, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने शायद जब आप यंग एज में होंगे, आपने सोचा होगा कि जब मैं 25 का हो जाऊंगा, जब मैं 30 का हो जाऊंगा, जो भी एक पर्सन जब यंग एज में होता है तो बड़े ड्रीम्स देखता है, अपने एज के हिसाब से वो अपने गोल सेट करता है कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, यहाँ तक पैसे कमाऊंगा, इतने इतने पैसे कमाऊंगा, सब सेट हो जाएगा। सो इस दौरान, इस वक्त में, इस वीक में आप कुछ ऐसा सोचते हुए दिखते हैं जहाँ पर आप अपनी पास को चीज़ों को याद करें और ये सोच रहे कि यार मैंने तो जितना सोचा था मैं अभी तक कहाँ पहुँचा हूँ, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ जो मैंने सपने देखे थे, मेरी ये एज हो गई है, मैंने अभी तक अपने सपने पूरे नहीं किए हैं। तो इस प्रकार की सोच, टेंशन, चिंता आपके अंदर आती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं कुछ जेमिनीज पास्ट में अटके हुए भी दिख रहे हैं, पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रहे हैं। तो ये कार्ड्स कहते हैं कि पास्ट को सोचना, रिव्यू करना, चेक करना इज़ ओके, बट पास्ट में ही कहते हैं ना कि स्टक हो जाना सजेस्टेड नहीं है इस कार्ड्स में जेमिनीज। तो मैं सजेस्ट करूँगी जितना हो सके आप अपने आप को पास्ट से लेसन सीखें, अपने आप को मोटिवेट करें एंड उन चीज़ों के लिए आगे कॉशियस रहें, दैट्स ओके, बट पीछे के पास में स्टक मत होइए, वो आपके लिए सजेस्टेड नहीं है, ना ही कि हेल्दी है। सो इस तरीके की चीज़ें हैं आपके लिए जो दिखती हैं। मेरे को जो इस वीक के लिए जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हाईलाइटेड दिख रही है वो ये है कि आपको ये फीलिंग आ सकती है कि यार जो मैंने सोचा था अपने लिए, क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाया हूँ, क्या मैंने अचीव कर लिया है। चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे जो एक हम कहते हैं ना कि हमने अपने पास में कुछ अपनी ज़िंदगी की इमेजिन की होती है एंड जब वो एज ठाक करके आती है तो कई बार हमारे सपने भी बदल जाते हैं, कई बार हमारी सोच बदल जाती है, हमको वो चीज़ नहीं चाहिए होती जो हमने सोची होती है। तो हम पास से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करते हैं, क्या हमने सही डिसीजन लिए थे, क्या हमको ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम बहुत रिव्यू करते हैं पास को कि सही किया, गलत किया, क्या किया, ऐसे करते तो हम कहाँ होते। सो इस तरीके की बहुत कंपैरिजन थिंकिंग आप कर सकते हैं जेमिनीज इन दिस वीक। मैं कहूँगी जस्ट अवॉइड इट। जितना हो सकता है इंसान अपने लिए हमेशा बेस्ट ही करता है, जिस भी टाइम फ्रेम में वो होता है वो यही सोचता है कि यार जो कहते हैं ना जितनी बुद्धि होती है इंसान अपना तो बेस्ट ही करता है, कौन इंसान अपना जानबूझ के बुरा करता है। सो आई वुड से जेमिनीज इट्स ओके अगर आप इस तरीके की फीलिंग से गुजर रहे हैं। मैं कहूँगी जस्ट लेट इट गो। इस वीक के लिए जितना हो सके अपने आप को इमोशनली आप प्रेजेंट मोमेंट में लेके आएँ, ट्राई टू फोकस ऑन फ्यूचर। अब यहाँ पे जो कुछ भी है यहाँ से आगे कहाँ जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं वो हेल्दी होगा जेमिनीज। सो यस, ये पर्सपेक्टिव रखिएगा तो आपके लिए अच्छा है। बाकी इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए ये मुझे बताइएगा। बाकी एक और पॉइंट में कैसे बोल सकती हूँ जेमिनीज, 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स रिवर्स्ड है, दैट इज हो सकता है आप पास के रिलेशनशिप को मिस कर रहे हैं, अपने कोई एक्स को मिस कर रहे हैं, कोई पास मेमोरीज को मिस कर रहे हैं। ऑफकोर्स इमोशनल साइड में ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं, बट घूम फिर के जैसा मैंने कहा प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है इस वीक में जेमिनीज। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जेमिनीज। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड है द 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि अगेन
ऐसा कार्ड दिखता है जहाँ पर आप स्ट्रगल से गुजर रहे हैं कैंसर्स, बट ये स्ट्रगल ऐसी है कि भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रगल ऐसी होती है कैंसर्स जहाँ पर ऐसा होता है कि आप एक हाई पोजीशन पे खड़े हैं, या मान लो कोई भी पोजीशन पे खड़े हैं, तो आसपास के आपके जो लोग होते हैं आपके, चाहे आपके कोई भी सराउंडिंग में लोग, आपके रिलेशनशिप्स में कह लीजिए या आपके काम में कह लीजिए, आपको आपकी पोजीशन बनाए रखने के लिए कई बार आपको आपका स्टैंड लेने के लिए लड़ना पड़ता है। स्पेशली इन दी कमर्शियल साइड में कहूँगी, आपका करियर हो गया, आपकी जर्नी हो गई, आपके काम में तो होता है ना कि आपको आपकी हक के लिए लड़ना पड़ता है, आपको आपके जो भी आप डिज़र्व करते हो उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है। सो आप इसे स्ट्रगल कहें, आप इसे जर्नी कहें, आप इसे लाइफ कहें कैंसर्स, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है अकेले कैंसर्स। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक कैंसर्स सिमिलर एनर्जीज थी मे बी लास्ट वीक के लिए भी आपके लिए, आई थिंक सो, शायद। सो ये कुछ आपके लिए कैंसर इस वीक में दिखता है, जहाँ पर मैं कहूँगी अभी भी आपकी शायद ज़िंदगी में थोड़े थोड़े बादल छाए हुए हैं, इतनी क्लैरिटी नहीं है, आपको लग रहा है शायद आप अकेले हैं, आप मिसअंडरस्टूड फील कर सकते हैं। बट ये वीक में अगेन आपके लिए भी थीम वही बनती है कि गिव अप आपने नहीं करना है। ज़िंदगी के जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो आपको लड़कर आगे पार करने ही हैं। ये कार्ड कुछ, अगर मैं बड़ी सिंपल भाषा में कहूँ ना, तो ये कार्ड की वाइब कुछ ऐसी होती है कि हम कितने भी दुखी हो, स्ट्रगल में हो, कितने भी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरो, बट कहते हैं ना रोज़ी रोटी के लिए काम तो करना ही पड़ता है, वो बैठे बैठा नहीं मिलता। तो कितने भी इरिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, भाई करना ही करना है। तो ये वो वाली स्थिति है कैंसर्स की। ये वीक में मैं बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं कहूँगी कि जस्ट टेक रेस्ट, जस्ट लीव इट। समटाइम्स कहते हैं ना कि आपको आगे बढ़कर लड़ना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, फेस करना ही पड़ता है। जस्ट गो फॉर इट कैंसर्स, डोंट थिंक टू मच इन दिस वीक। तो ये एक्शन वाला वीक है, सोचने वाला नहीं है। एंड हो सकता है लोग आपको समझ ना पाएँ, आपके ऊपर अटैक करें, अटैक इन द सेंस इमोशनली आपके ऊपर ब्लेम करें, आपको लगे कि भाई मैं कितना लोगों को समझाऊं, मैं मिसअंडरस्टूड हूँ, मेरे को अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ रही है, मेरी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, कब कुछ होगा मेरी लाइफ में, जो कुछ भी हो। तो आपको यही कहना भाई जो है यही है, इसी में गुजारा करना है, इसी में आगे बढ़ना है, आगे का आगे देखेंगे। बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कैंसर्स, तो इससे बच के रहिएगा इन दिस वीक। रेस्ट ऑल ओवर, गिव अप नहीं करना है, लड़ना है। ज़िंदगी का जो भी आप एक जर्नी में है, चाहे वो रिलेशनशिप की बिगनिंग है, एंड है, स्ट्रगल है, जॉब है, नो जॉब है, जो मर्जी है, इस वीक तो डटे ही रहना है, हट नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि फ्लड्स आए हुए हैं, ये लोग अपनी तरफ से बच कर निकल रहे हैं, अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। सो यस, इट इज़ अ पीरियड ऑफ सर्वाइवल कैंसर्स, दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। तो मेरे को कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस दिख रहा है, स्ट्रेस, बट इस स्ट्रेस को झेलना ही है, इसमें लड़ना ही है। एंड आई थिंक कैंसर्स यू कैन डू इट। सो बस अपने ऊपर भरोसा रखें, अपना काम आप बस करें, अपने कर्म आप करें, बाकी ज़्यादा चीज़ें ना सोचें कैंसर्स। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। सो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इस वाइब से, इस रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं कैंसर्स, इन दी कमेंट बॉक्स बिलो। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड आया था हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो ये बताता है कि लियो इन दिस वीक काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव फील कर सकते हैं, उनको काफ़ी अच्छी इंट्यूशन भी रहेगी। जो भी डिसीजन लें अपनी गट फीलिंग की सुने, इंट्यूशन की सुने, आपके लिए अच्छा होगा। बट लियोस के लिए एक और चीज़ दिखती है, लियो राशि वाले इस वीक थोड़े से सस्पिशियस हो सकते हैं, किसी के ऊपर शक कर सकते हैं। उनका इंट्यूशन उनको कह सकता है कि भाई उनके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अभी गलत कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, यही जानेंगे लियोज इस वीक में। अगर कुछ लियोज इस तरीके की सस्पिशियस एनर्जीज फील करें, चाहे वो उनके काम में हो, चाहे उनके पीठ पीछे कोई पॉलिटिक्स कर रहा हो, चाहे उनको कोई झूठ बोल रहा हो, चाहे उनको कोई चीट कर रहा हो, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि मुझे ना कुछ पता करना है, मेरे लिए कुछ भी, मेरे को कुछ ब्लैक एंड वाइट लग रहा है, आधा सच आधा झूठ लग रहा है, तो मुझे इसको समझना है। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कई लियोज ये कर रहे हो सकते हैं, उनकी मजबूरी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं किसी और की खुशी के लिए। सो इट कैन बी वाइस वर्सा, बट येस एनर्जीज कुछ ब्लैक एंड वाइट हैं, इतनी क्लियर नहीं है, ये एक एनर्जीज दिखती हैं। बाकी ऑन बेसिक लेवल ये वीक लियोस राशि वालों के लिए मैं ज़्यादा नहीं कह सकती कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी या कोई अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबल हो सकती हैं। ये वीक एक इंट्यूशन का है, एक पाथ फॉलो करने का है, हीलिंग का है, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी का है, अपने आप को समझने का है, अपने आप को डिस्कवर करने का है। तो ये सारी एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा बिग इवेंट्स होते हुए नहीं दिखते हैं। लियो राशि वाले कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, जो भी उनकी हॉबी उनको पसंद है वो कर सकते हैं। सो अपने ऊपर फोकस करिएगा लियोज इन दिस वीक, अपने सपनों को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिएगा।
एंड अगर आप इमोशनल हो रहे हैं, अगर आप मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, तो ये वीक आपको ऐसे खुद को ही संभालना होगा। शायद जो आप फील करेंगे सामने वाला नहीं समझ पाएगा। तो इट्स बेटर लियोस कि आप अपनी लाइफ को खुद हैंडल करने की कोशिश करें इन दिस वीक। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू लियोस इन दिस वीक। इंट्यूशन आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा इन दिस वीक। कोई न्यू आइडियाज़ आए, गट फीलिंग्स है, तो एक प्रोसेस वाला वीक है, ये कोई रिजल्ट्स आने वाला वीक नहीं है। ये हम कहते हैं ना, बैक एंड में हम काम करते हैं, हम सोचते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस तरीके का ये वीक है लियोज आपके लिए। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। या सो और कोई मैसेजेस मैं ऐड नहीं करना चाहूँगी। या इमोशनली भी, जैसे मैंने कहा कि इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, तो इसीलिए आपने अपने आप को खुद ही हैंडल करना है। शायद दूसरे आपको बड़ा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अगर समझ रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, सो वेल एंड गुड लियोस, ये बहुत अच्छी बात है। पर अगर कुछ लियोस को ऐसा लगे कि उनको कोई नहीं समझ पा रहे, तो उस चीज़ को ब्लेम कर कर और ज़्यादा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व ना हो, दूसरों को और ज़्यादा ये ना कहें कि आप मुझे कभी समझते नहीं हैं, बिकॉज ये वीक ही कुछ ऐसा होगा जहाँ पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं वर्कआउट कर पाएगी। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा लियोस। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। चलते हमारी अगली राशि की और जो है वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड्स आया है। द फूल का कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। ये बताता है कि ये वीक आपकी एनर्जीज काफ़ी लाइट रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, हैपनिंग रहेंगी, खुश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। न्यू बिगनिंग्स के लिए ऑफकोर्स येस कार्ड है, ट्रैवल के लिए येस कार्ड है। कोई भी एग्ज़ाम, जॉब के लिए अगर आप देख रहे हो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी रहेंगी, तो सबके लिए एक येस कार्ड बना हुआ है। लव रिलेशनशिप में भी आपकी काफ़ी लाइट एनर्जीज रहेंगी, मतलब आप बड़ा ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने वाले हो, बस आपका ऐसे रहेगा, फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लोगे कोई भी चीज़ों का। आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, सोल भी रिलैक्स रहेगी। सो बहुत एक हैप्पी गो लकी मूड में आप रहेंगे वर्गोस, एंड इट इज़ अ ग्रेट कार्ड। सो ये वीक में मैं कहूँगी वर्गोस जस्ट बी हैप्पी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, जस्ट बी इन द फ्लो, एंड वो आपके लिए बेस्ट सजेशन होगा वर्गोस इन दिस वीक। तो बहुत बड़ा ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में ना सोचिएगा, जैसी भी ज़िंदगी लेकर जा रही है टेंशन मत लीजिएगा। तो वर्गोस के लिए मुझे वो वाला वाइब दिख रहा है, टेंशन लेने का नहीं देने का। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो वर्गोस, क्या आप इस वीक में ऐसा फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज ऐसी कि हम टेंशन लेते नहीं, हम टेंशन देते हैं। सो ये एनर्जीज वर्गोस दिख रही है आपके लिए। तो काफ़ी लाइट एनर्जीज हैं, हैप्पी हैं, और हर चीज़ के लिए, हर ट्रांजिशन के लिए, जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं या मिले, या आप कुछ भी नया करना चाहते हो, इट इज़ अ येस येस येस। सो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं दिखती है वर्गोस आपके लिए। सो बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड है, रिवर्स्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है लिब्रास की इन दिस वीक आप ऐसा फील कर सकते हैं जहाँ पर आप या तो खुद ही, या ये एक सजेशन के तौर पे समझ लीजिए, जहाँ पर आपको शायद अपनी ज़िंदगी की डेली रूटीन से थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आप अभी तक कहाँ थे पास में, और अपनी पास की स्ट्रगल्स अभी तक आप कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। तो उसका कोई कारण है, उसकी कोई वजह है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की इतनी सारी स्ट्रगल्स को अगर पार कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आगे की आने वाली जर्नीज़ को भी आप बखूबी अच्छे से हैंडल करेंगे, समझ पाएंगे, एंड काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाएंगे। तो वो तरीके का भरोसा रखिए, अपने ऊपर वो विश्वास रखिए कि अगर अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है, समय कभी भी स्थिर नहीं है, समय बदलता रहता है। तो आप आज आपका अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो वो परमानेंट नहीं है, वो भी ज़रूर चेंज होगा, वो भी ज़रूर बदलाव आएगा। एक बहुत ही शॉर्ट में मैं कहूँगी, बहुत बड़ी स्टोरी नहीं कहूँगी, बट हमेशा एक जो भी कहते हैं ना कि दिस टू शैल पास, तो हर वक्त बीतता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। ये सुनने में जिनका अच्छा वक्त लगता है बुरा आ जाएगा, बुरा वाले हो तो वो कहते हैं अच्छा वक्त आएगा। सो ये ज़िंदगी की साइकिल है, इसको बहुत डिटेल में हम नहीं समझ सकते हैं, बट हाँ ये कुछ कई बातें हैं जो सच हैं। तो इस वीक मैं कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में आप अगर कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, तो ये भरोसा रखिएगा कि ये वक्त भी बीतेगा, अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। सो हैव फेथ लिब्रास। ये वीक जो भी आप प्लानिंग करें, जो भी सजेशंस ले रहे हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए डरिएगा मत, आराम से आप आगे बढ़िएगा, बिकॉज अब आपकी ज़िंदगी में आगे मूवमेंट आती हुई दिख रही है। ये काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये चेंजेस आ रहे हैं, एंड ये चेंजेस बड़ी स्लो गति में आगे बढ़ेंगे, बट हाँ ये चेंजेस में आप आगे बढ़िएगा,
जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए बेफिक्र होकर आगे ट्रस्ट करके ऊपर वाले पे भरोसा रख के आगे बढ़िएगा लिब्रास। आपके लिए पॉजिटिविटी सपोर्ट आती हुई दिख रही है। बट हाँ, ज़िंदगी के थोड़े से पर्सपेक्टिव चेंज करने पड़ सकते हैं। शायद जो आपने सोचा हो वो आपको ना मिले, उसके बदले आपको कुछ और मिले। नया शायद आपको लग सकता है कि अभी भी ज़िंदगी ट्रैक पर नहीं आई है। बट लिब्रास, जो भी आपके लिए हो रहा होगा वो अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। कार्ड्स के हिसाब से आपका सजेशन है तो ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। सो ये कुछ ऐसा मैसेज है। ये रिवर्स्ड है, उल्टा है। मैं इसको अगर सीधा करूँ तो इस तरीके से उसके ऊपर ब्लेसिंग्स एंड लाइट आ रही है एंड वो उसे रिसीव करने के लिए रेडी है। पर आपके लिए कार्ड ये रिवर्स्ड आया है। सो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को लेने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ में आगे बढ़ने के लिए शायद से आप डर रहे हैं या आपको लग रहा है कि वो शायद होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ज़िंदगी के जो भी मुकाम पर हैं आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी सेकेंड थॉट मत दीजिए। आगे आप बढ़िए, आगे चीज़ें बेहतर ही होंगी, अच्छी होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है लिब्रास, कोई सिचुएशन में, चाहे अब मैं वो चाहे आपका लव लाइफ हो, करियर हो, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। बट मैं सिर्फ एक कीवर्ड्स आपको दे सकती हूँ जो आपको आपकी लाइफ एनालाइज करने में ईजी रहेगी। सो दिस वॉज द मैसेज फॉर यू लिब्रास। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आप कनेक्ट हो पाए हैं। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड हैं। ये बताता है न्यू बिगिनिंग्स, न्यू एनर्जी, न्यू वाइब, न्यू आइडियाज़। वेरी वेरी गुड एनर्जी स्कॉर्पियंस आपके लिए। ये वीक में मैं कहूँगी जो भी आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, सपने हैं, उसे आराम से आप फॉलो करें, उसके ऊपर काम करें। हर एक सोच, हर एक विचार, हर एक नए काम के लिए एक येस है। जी हाँ, आप आगे बढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप रिकवरी भी दिखती है इस वीक में। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो वो रिकवर होती हुई दिखती हैं। लव लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिखती है एंड हीलिंग है इस वीक में। आपको आपके जो भी काम के रिगार्डिंग पैशन है, चाहे वो लव लाइफ में पैशन है, एक आपको अंदर से एक ऊर्जा पॉजिटिव लगेगी कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। एक क्लियर माइंड रहेगा, क्लियर माइंडसेट रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। एंड अगर कोई भी प्रकार के इवेंट्स के बारे में आप पूछें, जॉब है, बिजनेस है, ये नई चीज़ें कुछ करना चाहते हैं, करेंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, सबके लिए अच्छी एनर्जीज हैं, सबके लिए पॉजिटिव है स्कॉर्पियंस। तो ये वीक एस ऑफ कप्स इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। तो मैं कहूँगी जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, आइडियाज़ है, काम करो, जस्ट गो फॉर इट। इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी स्कॉर्पियंस आपके लिए। कार्ड ही इतना खूबसूरत है कि मुझे एक्चुअली शब्द नहीं मिल रहे टू एक्सप्रेस इट, बट आई एम रियली हैप्पी फॉर यू स्कॉर्पियंस। तो ये एनर्जी को आप खुद भी अब बरकरार रखें, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान दें। जो भी सिचुएशंस हैं, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू वाइब, न्यू एनर्जी, न्यू चेंजेस, शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकते हैं स्कॉर्पियंस के लिए इन दिस वीक। एंड एक नॉर्मल रूटीन में आप हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे स्कॉर्पियंस। मेरे को बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेस आता हुआ नहीं दिखता इन दिस वीक। सो दिस वॉज द कार्ड फॉर यू। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आप इससे रिलेट एंड कनेक्ट हो पाए हैं स्कॉर्पियंस। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया था एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपकी ज़िंदगी में करंटली कोई छोटे छोटे चैलेंजेस आपको लग सकते हैं सैजिटेरियस, बट थ्रू दीज चैलेंजेस ऑल्सो आपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ग्रीन कहते हैं ना, ग्रीन लाइट वाला, ग्रीन सिग्नल वाला कार्ड है आपके लिए कि येस गो फॉर इट। चैलेंजेस लग सकते हैं, आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है, चैलेंजेस फेस तो कर सकते हैं, स्ट्रगल भी हो सकती है, बट येस आगे बढ़ना इज सजेस्टेड। बिकॉज जब भी स्वॉर्ड्स के ऐसे कार्ड्स आते हैं थोड़ी सी स्ट्रगल्स बताते हैं, बट ये स्ट्रगल्स के जब कहते हैं ना मेहनत आप जब करते हो, ये वाला कार्ड एक्चुअली वो वाली वाइब होती है सैजिटेरियस की, नो पेन नो गेन। तो थोड़ा सा तो स्ट्रगल एंड हार्डवर्क आपको करना पड़ता है, तभी वो चीज़ें मिलती हैं सैजिटेरियस। तो मैं कहूँगी अगर आप कोई छोटी मोटी स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, कोई भी प्रकार का तनाव है, सुनो योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लें एंड अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। बट दिस इज़ अ कार्ड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है। मुझे अब चीज़ें आपके लिए स्टक नहीं दिख रही हैं। थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं सैजिटेरियस कुछ अपनी ज़िंदगी के डिसीजन को लेकर, बट येस अभी आप थोड़ा दूर का सोचेंगे, लंबी सोच रखेंगे, आगे के बारे में सोचेंगे एंड वो सोचने के लिए रिस्क लग सकता है। हाँ, मैं एक और चीज़ कहूँगी, रिस्क भी लग सकता है सैजिटेरियस को, बट रिस्क लेने वाला काम करिएगा। रिस्क लेने के लिए मना नहीं है इन दिस वीक। तो जो भी चीज़ सोच रहे हैं, जो भी प्लानिंग आप सोच रहे हैं, उसमें रिस्क होगा, चैलेंज होगा,
डेयरिंग का काम होगा, बड़ा चेंजेस लग सकते हैं, बट यस ये सारा कुछ आपके करने के लिए सजेस्टेड है कि आपका फ्यूचर उसके बाद में अच्छा ही होगा सैजिटेरियस। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। नो पेन नो गेन आपके लिए इस वीक की थीम लाइन है। तो बताइएगा इन दी कमेंट बॉक्स पे लोग कितना आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं सैजिटेरियस। कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान दीजिएगा सैजिटेरियस इन दिस वीक। बड़ा तेज़ी से ना बोलिएगा, कहते हैं ना आपकी ज़बान तलवार जैसी, छुरी जैसी है, तो अपनी ज़बान ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा, किसी के आप दिल में छेद ना करते हैं सैजिटेरियस, तो बस वो ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज इट्स ऑल गुड। तो बस अपनी जो आप कहें वो ज़रा सा ज़्यादा ब्लंट होकर ना कहें, ज़रा सा मीठी ज़बान आप कर लें इस वीक में, तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी सब ठीक है। सो चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड आया है, द मून का कार्ड है, और ये मून का कार्ड रिवर्स्ड है। सो ये बताता है कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न्स कि आप अब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, एंड बट ये सारी चीज़ों से आप हैंडल करके गुजरते हो, अब इसको हैंडल करना सीख रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। पॉजिटिविटी की तरफ आना मैं क्या कहूँगी, इसका मतलब ये है कि आप उस चैलेंज को हैंडल करना सीख रहे हैं ना, वो चीज़ आपको उतनी इफेक्ट नहीं कर रही, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मैं कहूँगी प्रॉब्लम्स अब भी हैं, मे बी तकलीफ़ें अब भी हैं, बट उन तकलीफ़ों को हैंडल करना आप सीख रहे हैं, या वो तकलीफ़ें अब आपको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं इमोशनली, उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं दे रही हैं। द मून का कार्ड जब भी रिवर्स आया तो ऑफ कोर्स ये बताता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेस्ड आउट है। कैप्रिकॉर्न्स इस तरीके से एनर्जीज को आप फील कर सकते हैं, बट इन सारी चीज़ों से इस वीक में आप उभरेंगे, ऊपर आएंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग होंगे। सो आई सी कैप्रिकॉर्न्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर, क्लियर माइंडेड एंड पॉजिटिव ऑल्सो। सो ये बहुत अच्छा कार्ड है कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप खुद, मैं सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको खुद एक पॉजिटिविटी की तरफ आती हुई दिख रही हूँ। जहाँ पर आप एक डिफ़िकल्ट फेज़ में थे, वो शायद सिचुएशन नहीं बदली, बट आप उस डिफ़िकल्ट फेज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्टेबल रहेंगे इस वीक में, हैंडल करना सीखेंगे या अच्छे से हैंडल कर लेंगे उस तनाव को, स्ट्रेस को। एंड बहुत ज़्यादा मेरे को आप इमोशनली और ज़्यादा सैड होते हुए नहीं दिखते, बल्कि और ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिखते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी ऑफ कोर्स गुड एनर्जी। और सैड होने से ज़्यादा आप और ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब ये एनर्जीज आना स्टार्ट होती है तो पर्सन अपने आप ही सोल्यूशन ढूंढता है, हैंडल करता है, या पॉजिटिव होता है, या स्टेबलाइज हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। इवेंट्स के तौर पे मैं बिग इवेंट्स नहीं कहूँगी कैप्रिकॉर्न्स इन दिस वीक। मुझे कोई जॉब होती हुई नहीं दिख रही है, मुझे कोई बिग चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, बस जो रूटीन है वही चलती हुई दिख रही है। बिग चेंजेस नहीं है इन दिस वीक, इट इज़ वॉट इट इज़। बट आपकी ऑरा एनर्जी में को चेंज होती हुई दिखती है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो इस वीक कैप्रिकॉर्न्स काफ़ी स्टेबल रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उनको खुद फील होगा कि वो शायद से जितने स्ट्रेस्ड आउट थे उतने स्ट्रेस्ड आउट अभी नहीं है, दे आर गेटिंग बेटर। सो ये एनर्जीज आपके लिए दिखते हैं कैप्रिकॉर्न्स। इन दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। चलते हैं अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया है, द सन का कार्ड है, रिवर्स्ड है। एक्वेरियस राशि वाले ये वीक में ऐसा फील कर सकते हैं जहाँ पर उनको ऐसा था कि हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम काफ़ी पॉजिटिव हैं कोई प्रोजेक्ट को लेकर, कोई रिलेशनशिप को लेकर, कोई भी चीज़ उनको लगा था भैया ये फटाफट हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, बहुत मज़ा आएगी काफ़ी एक्साइटेड थे। बट सडनली अब वो चीज़ उनको स्लो लग रही है, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हो रहा है। तो अब वो परेशान हो रहे हैं कि उनकी लाइफ में सक्सेस है कि नहीं, या जो उन्होंने सोचा था वो उनको मिलेगा कि नहीं। मैं कहूँगी एक्वेरियस ये वीक आपको चीज़ें स्टक, स्लो, डल लग सकती हैं, बट हैव फेथ। द सन का कार्ड हमेशा कहता है कि चीज़ें स्लो हो सकती हैं बट होंगी ज़रूर। तो मैं कहूँगी आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपको अभी बार बार रुकावटें, स्ट्रगल्स आ रही हैं, तो उसको आप नेगेटिव सिग्नल मत समझिएगा। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके लव लाइफ की एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपके रिलेशनशिप है, ये वीक में बहुत जल्दी कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा, समय दीजिएगा इस वीक में, शायद नेक्स्ट वीक में चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो आपको लग सकता है यार मेरी एक्सपेक्टेशन एकदम नीचे नीचे आ रही है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड ये कार्ड्स वही कहते हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें पॉज में हैं बट एंडिंग की तरफ नहीं जा रही। सो जस्ट वेट, जो आपकी ड्रीम्स एंड एक्सपेक्टेशन थी वो अगेन स्टेबिलिटी पे ज़रूर आएंगी। इस वक्त में आपको डल लग सकता है, आपके ड्रीम्स फेल लग सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन फेल लग सकती है, बट जस्ट थोड़ा सा रुक जाइए एक्वेरियस। तो ये वीक में बहुत जल्दी कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा, हैव पेशेंस। अगेन
जॉब हो, जो भी इवेंट्स हो, वही मैं कह रही हूँ कि स्लो हो जाएंगी। तो ये वीक में मेरे को कोई बहुत ज़्यादा जॉब्स या कोई भी एग्ज़ाम है या कोई भी चीज़ है तो प्रोसेस स्लो लग सकता है, बट है तो सही। तो जर्नी की गाड़ी स्लो हुई है बट मुकाम पर तो पहुँचेंगे ही, ये मैं कहना चाहती हूँ एक्वेरियस आपके लिए। सो यस, इस वीक में थोड़ी सी एनर्जी स्लो है, आपको थोड़ा सा डल फील हो सकता है, आपको थोड़ा सा स्टक फील हो सकता है, आपको लगेगा भाई मैं पहुंच रहा हूँ कि नहीं पहुंच रहा हूँ, मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ, या मैं अपना लाइफ पाथ चेंज करूँ, वॉट एवर सिचुएशन यू आर। तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा चेंजेस मत कीजिएगा इस वीक में, बहुत ज़्यादा कंक्लूजन पे मत पहुँचेगा। एक टेम्पररी पॉज का फेज़ है, लेट इट हैपन। ये वीक के बाद इट विल बी ऑल फाइन, बट डिपेंड्स आगे के कार्ड्स कैसे आते हैं। बट एक्वेरियस इन दिस वीक मैं कोई भी कंक्लूजन पे मत पहुँचे, ये कहूँगी। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू एक्वेरियस। तो बताइएगा इन दी कमेंट बॉक्स पे लोग कैसा आप फील कर रहे हैं। हमारी जो अगली राशि है वो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड है द 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी लाइफ में इन दिस वीक काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होगा, आप बिजी रहेंगे। आई थिंक लास्ट वीक भी कुछ रिलेटेबल कार्ड था पाइसेस के लिए, मे बी आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट पाइसेस ये एनर्जीज आपके लिए रहती हैं। ये वीक आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं आना जाना हो सकता है, बट काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर रहेंगे, बहुत काम करेंगे, मेहनत करेंगे, ज़्यादा एनर्जी आपके काम के ऊपर रहेगी, बहुत ज़्यादा काम करेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए दिखती हैं पाइसेस। ऑल ओवर आपकी वाइटैलिटी, आपका पैशन, आपकी एनर्जी, आपके ड्रीम्स, आपके एम्बिशन सब बढ़िया चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वीक भी आपका नॉर्मल सा वीक है, रूटीन वाला वीक है। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस इन दिस वीक पाइसेस, इट इज़ गुड। ज़्यादातर आपका मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल एंगल इस वीक में नहीं दिख रहा है, या तो अगर इमोशनल एंगल है भी तो आप खुद ही अपना फोकस काम पे डालोगे कि मेरे को काम पे फोकस करना है, ज़्यादा मेरे को इमोशंस पे ध्यान नहीं देना, या मेरे पास इमोशंस के लिए टाइम नहीं है। पाइसेस इस तरीके से भी एक्ट कर सकते हैं फॉर दिस वीक, बट ऑल ओवर मेरे को आपकी एनर्जी ज़्यादा फोकस काम पे दिखती है। एंड आई सी गुड मूवमेंट, ट्रैवल है, मूवमेंट है, स्टक एनर्जीज नहीं है, सो एवरीथिंग इज़ गुड। सो पाइसेस ये आपके लिए मुझे दिखता है। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं इन दी कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।